सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक ब्लॉग के साथ और ये बिल्कुल रैंडम सा ब्लॉग है। तो इस दिन मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे बांग्लामुखी मंदिर। मैंने सोचा क्यों ना जाया जाए और बड़े दिनों के बाद मैं ये कोई मेरा टारगेट नहीं था कि मैं आज ब्लॉग शूट करूँगी, बस मैं छोटा छोटा क्लिप मैंने लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना उसे एडिट करके पोस्ट कर दूँ। अच्छा खासा ब्लॉग बन गया। और रास्ते में ना उस दिन बहुत ट्रैफिक थी, जब हम निकले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इस ब्लॉग में ना कुछ खास नहीं है। अगर जो देखना चाहते हैं प्लीज़ कंटिन्यू, और अगर जिसे नहीं देखना है वो आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया और मेरी सिस्टर को देखे वो कहीं भी शुरू हो जाती है, मतलब कहीं बकबक करना वो शुरू हो जाती है। पूजा वूजा करने के बाद फिर हमने खाया प्रसाद, भोग वाला प्रसाद, जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ से फिर निकल के हम गए मोमोज़ खाने के लिए, क्योंकि ठंड है रांची में और ठंड में तो मोमोज़ का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो फिर हमने खाया वहाँ मोमोज़, गर्मा गर्म मोमोज़, और ये मोमो काफ़ी टेस्टी था। इसकी जो पीसेस थी ना वो बहुत बड़े बड़े थे और अभी भी जब मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर हम मोमोज़ खा के वहाँ से निकल गए और पूरे रास्ते में ना क्रिसमस वाइब था, पूरा क्रिसमस वाला वाइब आ रहा था। हर जगह बिल्डिंग सजे हुए थे, जगह जगह पे चरनी लगा हुआ था, क्रिसमस के डेकोर सारे मिल रहे हैं। फिर यही सारे डेकोरेशन देखते देखते हम पहुँच गए अपने रूम। 3 hours later. तो रूम पहुंचने के बाद चेंज करके और फिर हम पहुंच गए डायरेक्ट किचन में, क्योंकि हमें बनाना था उस दिन डिनर। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे वो सारे सब्जी को धो करके वो रख रही थी और मैं यहाँ डिनर बना रही थी। और उस दिन मैं बना रही थी अंडा कड़ी, क्योंकि एक यही ऐसा चीज़ है ना जो बहुत क्विक बन जाता है और हर किसी को पसंद आता है। और खाना वाना बनाने के बाद ना हम यहाँ रेस्ट कर रहे थे एंड लुक एट माई सिस्टर। मैं उससे बोली कि मेरा प्लीज़ नेल पेंट मेरा छुड़ा दो, एंड लुक एट हर ईगो, वो किसी के सामने झुक नहीं सकती, नहीं। एंड लुक एट हर रिएक्शन, किस तरह से मेरे पैर को हटा रही है। उसके बाद मैंने डिनर किया। डिनर विनर करने के बाद हम सो गए क्योंकि काफ़ी थक गए थे। The next day. तो नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है विटामिन डी के साथ, यानी मैं छत पे चली गई थी धूप लेने। सर्दियों में तो इसी का मज़ा है ना, धूप लेना कितना अच्छा लगता है। और ये इसी धूप को हम गर्मियों में कितनी ज़्यादा इससे भागते हैं, पर विटामिन डी लेना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के मैं चली गई थी छत और अपने चाय के साथ। और जब मैं नीचे आई तो लुक एट माई सिस्टर। वैसे ये जल्दी काम करती नहीं है, पर आई डोंट नो इसे क्या हुआ था, वो उस दिन कुछ कर रही थी किचन में। और ये रहा हमारा सर्दियों वाला ड्रिंक, जो कि हम पीते, इससे बॉडी थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। 1 eternity later. और फिर रेडी शेडी होकर के मैं आ गई अपने रूम, क्योंकि मुझे आना था उसी दिन रूम, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना था पिकनिक पे अपने फ्रेंड्स के साथ। और वो व्लॉग भी जल्दी जाएगा, तो स्टे ट्यून, वो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रूम आने के बाद ना मैंने जल्दी से अपने रूम सेटल किया, यानी अपना बेड वेड बनाया, क्योंकि मैं लगभग 1 वीक से मैं अपने रूम पे नहीं थी। तो मैं आने के बाद तुरंत मैंने अपने रूम को सेटल किया और इधर मैं रूम सेटल कर रही थी और साथ साथ में मैं खाना भी बना रही थी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो यहाँ मैं बना रही थी अंडा भुर्जी, क्योंकि बहुत दिन से मैं थी नहीं, तो मेरे रूम में सब्जी भी नहीं था। तो मैंने जल्दी से क्विक सा अंडा भुर्जी बनाया और राइस और घी के साथ खाया। और क्या मज़े का लगता है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी, बहुत मज़ा आता है। तो खाना वाना खाने के बाद ना मैंने एक मेकअप वीडियो शूट किया, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा अभी, अगर आप चेक करेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर शाम में मैं गई अपनी फ्रेंड को रिसीव करने, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे रूम में आ रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही हमें निकलना था पिकनिक के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना साथ में ही निकला जाए। तो फिर मेरी फ्रेंड आई और हमने यहाँ शाम का चाय और समोसा इंजॉय किया बकबक के साथ। और जब आपको पता है जब स्कूल फ्रेंड्स मिलती हैं तो बकबक तो ख़त्म होती नहीं है। और अगेन आप लोग कमेंट करेंगे कि आप कितना अंडा खाते हो, पर एक यही चीज़ है ना जो बहुत क्विक सा बन जाता है। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, जो जल्दी पक जाए वही खाना। और उस दिन ना मेरे रूम में लाइट की कंडीशन बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज था। खाना वाना बनाने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन। और ये आई डोंट नो वाई कैमरे में ये इतना गंदा वाला पिंक क्यों दिख रहा है, पर हकीकत में ये बहुत सुंदर वाला पिंक है। सो यहाँ पे हम सब कर रहे थे प्रिपरेशन नेक्स्ट डे के लिए। और जब करके थक गए तो हमने सोचा क्यों ना खुद को भी थोड़ा सा संवार लिया जाए, भाई थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगना है ना। तो यहाँ मैं लगा रही थी नेल पेंट और साथ में गप्पे मार रही थी अपनी फ्रेंड्स से। आपको पता है कि जब फ्रेंड्स मिले तो फिर बातें ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पता नहीं, ये जब भी मेरे रूम में आती है ना, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे सारे रांची की सर्दी ना इसी में पड़ रही, इतना ज़्यादा से ठंड लगता है। फिर हमने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके उसके बाद हमने डिनर किया। और डिनर में वही सिंपल सा डिनर था, एग करी था और गर्मा गर्म राइस था। और
यही हमने डिनर इंजॉय किया हमने साथ में बैठ करके। सो डिनर करने के बाद ना मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की, क्योंकि सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बालों में ऑयलिंग की। और यही था आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये काफ़ी रैंडम सा व्लॉग था, बहुत ऐसा कुछ खास नहीं था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन बाय, टेक केयर।